हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में हमने कल रेक्टेंगल से रिलेटेड सारी थ्योरीज हमने जानी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज भी हम रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आर एन ओ क्यू इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आर एन ओ क्यू इज अ रेक्टेंगल एंड एम एन ओ पी, मतलब कि ये छोटा वाला क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड वन। ठीक है ना, ये एक साइड का स्क्वायर है, मतलब इसका लेंथ है 1 यूनिट। देन आर एम बराबर व्हाट, आर एम यानी कि ये लेंथ हमारे से पूछ रहा है। ठीक है ना, और इसमें दिया है कि एम एस बराबर 1/3। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एम एन ओ पी क्या है, स्क्वायर है, तो इसका पूरा जो एम पी होगा, भले ही दिख रहा है रेक्टेंगल के जैसे, बट ये है स्क्वायर है। ठीक है, तो एम एस अगर 1/3 हो गया तो ये कितना होगा, 1 - 1/3, क्योंकि एम पी एम एन ओ पी अगर स्क्वायर है तो एम पी भी एक होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर ही होते हैं। तो ये कितना आएगा, 2/3। ठीक है, यानी कि एस पी जो आया वो आया 2/3। ठीक है ना, अब यहां से हम देख सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल पी एस ओ और ट्रायंगल एस एम आर में अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का होगा एंड ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंड ये एंगल क्या होंगे, और बराबर होंगे। तो हम देख सकते हैं कि ट्रिपल ए से ये दोनों जो ट्रायंगल है कौन कौन से, एम आर एस और एस पी ओ क्या हो गए, सिमिलर हो गया। हमारे से क्या पूछ रहा है, एम एस, हमारे से क्या पूछ रहा है, आर एम यानी कि आर एम। ठीक है, तो हम यहां से देखें। ठीक है, यहां से इस एंगल से, तो हम अगर आर एम एस में देखें तो 1/3 इन बटे 2/3 बराबर होगा किसके, इसमें अगर देखें तो एक मिनट, इसमें अगर हम देखें तो 1/3, एक मिनट गलती कर रहा हूं मैं, इसमें अगर देखें तो 1/3 बटे आर एम। ठीक है ना, 1/3 बटे आर एम बराबर होगा 2/3 बटे 1 के। ठीक है, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर एम हमारे पास क्या है, यहां से आर एम आएगा हमारे पास निकल करके 1/2। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम इस एंगल से क्या सिमिलरिटी लगा दिए। ठीक है, या फिर हम सेकंड में अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक और मेथड से इसको हम बना सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। टेन अल्फा अगर इसमें हम देखें, टेन रूल से और इजी होता है। टेन अल्फा देखें किसमें, आर एम एस में। ठीक है ना, आर एम एस में हम टेन अल्फा देखें तो 1/3 बटे आर एम। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम किसमें देखें, एक मिनट, ऐसे बन सकता है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। आर एम एस में अगर हम मैंने 10 अल्फा लगाया एंड देन अगर हम, एक मिनट, आर एम एस 1/3, हाँ ऐसे ही बन जाएगा। एक मिनट, अगर ये एक्स, ये एक दिया है ना, हाँ ये एक दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने माना एक्स। ठीक है ना, और ये एक हो जाएगा क्योंकि, और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से 10 अल्फा लगाएं, कहां से, हाँ इसमें आर एम एस में अगर हम 10 अल्फा लगाएं तो क्या होगा, 10 अल्फा बराबर 1/3 एक्स, सेकेंड मेथड है। ठीक है, 10 वाले से और इजी होता है। और इस पूरे वाले ट्रायंगल में आर क्यू ओ में अगर हम 10 अल्फा लगाएं तो 1 प्लस एक्स, अगर यहां से हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 2x बराबर 1। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, इसमें हम सिमिलरिटी ना लगा करके 10 रूल लगाते हैं ना, तो वो इजी होता है, क्योंकि 10 रूल से हमें ये पता होता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, और सिमिलरिटी में हमें देखना पड़ता है कि किस एंगल के सामने कौन सा है। ठीक है, बात दोनों सेम ही है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि ए बी बराबर 20। ठीक है, ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 10।
ठीक है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे दिया नहीं है बट ये रेक्टेंगल मान के चलना है क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सीबीई बराबर 15 डिग्री, सीबीई यानी कि ये 15 डिग्री है। तो फाइंड एई यानी कि एई कहाँ है, एई यानी कि ये लेंथ हमारे सब पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि 10 15 डिग्री होता है, वो होता है 2 माइनस रूट 3 के बराबर। ठीक है ना, 10 15 होता है 2 माइनस रूट 3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से ये कितना होगा 2 माइनस रूट 3, तो यानी कि 20 माइनस 10 रूट 3। अरे भाई ये जब 10 15 होता है कितना 2 माइनस रूट 3। ठीक है, एक बटे में एक लिख सकते हैं। और यहां से अगर हम देखें तो एक की वैल्यू अगर 10 है, एक की वैल्यू अगर 10 है तो 2 माइनस रूट 3 के कितने होंगे 20 माइनस 10 रूट 3। ठीक है, होगी ना। तो अगर हम देखें कि ये पूरा साइड आमने सामने का रेक्टेंगल साइड बराबर होता है, तो ये पूरा साइड अगर 20 है और ये इसी अगर 20 माइनस 10 रूट 3 आ गया तो ये कितना होगा 20 माइनस 10 रूट 3। पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो हमारे ईडी निकल करके आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 10 रूट 3। तो ईडी निकल करके आया 3 रूट 3। अब एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 30 60 एंड 90 के बीच में हम क्या पढ़ेंगे, इसके सामने 2 होता है, इसके सामने रूट 3 होता है एंड इसके सामने 1 होता है। तो अगर 10 और 10 रूट 3 देखें तो 1 और रूट 3 का रेशियो बना रहा है, यानी कि 60 डिग्री ये होगा रूट 3 के सामने वाला एंड 30 डिग्री ये होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। तो जब 30 डिग्री के सामने 10 है, यहां से देखें 30 और 90 का रेशियो कितना होता है 1 और 2 का, तो 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने a है, तो a कितना हो जाएगा 20 आंसर। या फिर इसमें आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 रूट 3 का स्क्वायर 300, 300 4 300 और 400, 400 रूट से बाहर निकल करके कितना आएगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक है, P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AD सच दैट एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ APQ ये, PBC ये एंड CDQ ये, तीनों का एरिया बराबर, BP बराबर 2 दिया है। ठीक है, ये 2 दिया है। ठीक है ना, अब देखो तो हमारे से क्या बोल रहा है AP यानी कि ये लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम ये 2 दिया है, ठीक है, तो इसको अगर हम x मान लें और हम जानते हैं क्या चीज, एक चीज यहाँ पे जानते हैं, देखो एरिया अगर सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, अगर सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो 1/2 तो सब में आएगा, 1/2 इंटू पी इंटू बी होता है ना, तो 1/2 तो सब में आएगा। तो P और B यानी कि P भी सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि P x है और B यानी कि बेस 2 है, तो इसमें भी P भी 2 और x ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या चीज, ये पूरा अगर x है तो इसको तो x ले नहीं सकते हैं, इसको तो हम 2 ही लेंगे और इसको x लेंगे। अगर हम इसी को x ले लेंगे तो यहाँ पे तो C भी पूरा x है, तो इसको तो बिल्कुल हमें x नहीं लिख सकते क्योंकि AD टोटल x होगा। तो AD जैसे अगर टोटल x होगा तो ये कितना होगा x माइनस 2। ठीक है, और ये कितना होगा x प्लस 2, ये x एंड ये 2, और सबका एरिया बराबर है तो 1/2 इंटू 2x बराबर होगा किसके 1/2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा 2x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना होगा 4। ठीक है ना, अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे प्लस 1 कर दें तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 1 क्योंकि इसका स्क्वायर बन जाए, तो x माइनस 2x प्लस 1 की इसका स्क्वायर बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा बराबर 5। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर रूट 5, तो x बराबर रूट 5 प्लस 1, ये रूट 5 प्लस 1 निकल करके आया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं AB बराबर 3 दिया है। ठीक है, AB बराबर 3 दिया है, BC 4 दिया है। ठीक है ना,
तो फाइंड द एरिया ऑफ एईडी, यानी कि इसका एरिया पूछ रहा है, इस वाले का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एसी ए बी सी एक बन रहा है क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा 5 एसी, एसी 5 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये 5 हो गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया। ठीक है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है एंड ये 5 दिया। ठीक है ना, और बीई क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर बीई को हम ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये कितना होगा बीई, 3 गुने 4 बटे में 5, यानी कि 12 बटे में 5। कैसे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया तो बराबर होगा। तो अगर यहाँ से 1/2 इंटू 3 इंटू 4 किया, ठीक है ना, एंड यहाँ से 1/2 इंटू 5 इंटू ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ लिया, यानी कि मान के चलो बीई को यहाँ पे x, तो अगर x किए तो 1/2 से 1/2 कटेगा, तो x कितना आएगा 12/5। ठीक है, तो ये निकल करके आया 12/5। ठीक है, और एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 3 से सटा हुआ साइड कितना होगा 9/5। अरे भाई अगर एबीसी ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल है और इसमें ये डाल दें, तो ये वाला लेंथ कितना होता है ए बी स्क्वायर बटा में ए सी, और ये वाला लेंथ कितना होता है बी सी स्क्वायर बटा में ए सी। वही चीज यहाँ पे हम किए हैं, ये वाला लेंथ पूछा है तो इसे सटा हुआ क्या होगा 3 का स्क्वायर बटे में पूरा ए सी, तो ये 9/5 हो गया। और एक चीज अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो हम देख सकते हैं क्या चीज कि एडीई में ट्रायंगल एडीई का, सॉरी एडीसी में ट्रायंगल एडीई का जो परपेंडिकुलर होगा वही एडीसी का होगा। और हम जानते हैं कि एडीसी ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीसी के, क्योंकि दोनों में एसी सेम है, एडी और बीसी बराबर है एंड डीसी और ए भी है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि इनका हाइट भी सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट में हर एक क्या चीज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं, तो इनका हाइट भी सेम होगा। तो ये जब इसका हाइट 12/5 है तो ये भी 12/5 होगा ना। तो बस हमें और 12/5 इसका भी होगा क्या चीज हाइट, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस 9/5 एंड इंटू हाइट 12/5। तो हमारे पास से निकल कर जाएगा 54/25 आंसर। ये अच्छे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहले इसको फाइंड किए, बीई को निकाले। बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैंने बताया, बी जब निकल गया तो ये निकलेगा कैसे, ए बी स्क्वायर बटे एसी करके, यानी कि 3 का सटा हुआ है ए, तो 9/5 करके। अब हम जानते हैं कि जो एडीसी का हाइट होगा वो भी एबीसी का ही हाइट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और एक चीज हम पढ़े हैं, क्या चीज, कि एक ट्रायंगल के अंदर ऐसे हम कोई कुछ ओफो कहाँ बताएं, एक मिनट, एक ट्रायंगल के अंदर अगर हम क्या चीज ऐसे करके दे दें, ठीक है ना, मान लो ए बी सी और ये डी, तो जो ए बी डी का हाइट होगा वही ए बी सी का भी हाइट होगा और वही हाइट ए सी डी का भी होगा। ठीक है ना, इसीलिए हाइट जो ए डी सी का होगा वही हाइट ए डी ई का भी होगा। ठीक है, और हाइट आ गया हमारे पास ये आ गया बेस आ गया, तो बेस इंटू हाइट के प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल कर क्या आ जाएगा, क्योंकि वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अरे भाई ये भले दिख नहीं रहा हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब तो क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं, स्क्वायर कल पढ़ लेंगे। ठीक, चलो स्क्वायर पढ़ ही लेते हैं क्योंकि अभी तो टाइम 10 मिनट का मुश्किल से वीडियो हुआ वो, स्क्वायर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर बोलते किसको है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है ना,
स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग बोलते किसको है? वैसा जो क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड आपस में बराबर हो और सारे एंगल 90 डिग्री के हो। ठीक है, ये ABCD अगर है, ठीक है ना, तो वर्ग किसको बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके सारे साइड बराबर हो एंड सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री के हो, 90 डिग्री के। दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ वर्ग। ठीक है, सारे साइड बराबर हो और ऑल लिखिए दे रहा हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग का। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, इसमें ऑब्वियसली बात है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो जो इनके आमने सामने वाले साइड होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? ये पैरेलल कब होगा? जब ये एंगल एंड ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 90-90 सारे हैं, तो पैरेलल ही होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके किस चीज की? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो लेंथ ए मतलब 4 ए जोड़ना है तो 4 ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया अगर हम साइड से निकालें तो होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो रही बेसिक सी चीज। कुछ और जान लेते हैं। तो उसमें पानी पी लूं। ठीक है, अब हम जानते हैं डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। ठीक है ना, विकर्ण। किसी भी चीज का डायगोनल्स निकलता कैसे? n इंटू एन माइनस 3 करके, जहां पे n क्या डिनोट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड को। बार बार मैं ये चीज लिख रहा हूं क्योंकि यहीं से ये चीज याद हो जाए। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2, n जहां पे डिनोट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, तो 4 है, 4 इंटू 1/2 तो 2, तो 2 इसमें क्या हो गए? विकर्ण होंगे। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों के पास इक्वल होगा लेंथ। ठीक है, अब यहां पे अगर देखिए ए तो ये कितना होगा? a√2 होगा। ठीक है ना, कि a√2 दोनों का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, a√2 का डायगोनल होगा। ठीक है, ये बात हो गई। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों, तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम मैं ओ नाम दे दूं तो ओसी बराबर ए हो जाएगा एंड ये बराबर ए होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं, तो उनका हाफ पार्ट भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि डीओ, एओ और ओबी एंड ओसी आपस में सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज होगा? थीटा। तो हम कल पढ़े थे क्या चीज की? कोई भी ऐसा क्वाड्रिल पहले पहले क्या पढ़े थे? हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलता है? एरिया 1/t1 इंटू d2 साइन थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो यही तो हम पढ़े थे कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके विकर्ण 90 का मान एक होता है। ठीक है, जिसके विकर्ण अगर 90 पे कट करे तो उसका एरिया कैसे निकल सकता है? दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट करके जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका निकल करके आ जाएगा एरिया। दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये हम पढ़ चुके हैं जनरल क्वाड्रिलेटरल में, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करे उसका एरिया हम दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री पे कट कर रहा है ना, तो साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट
वर्टिसेस एंगल, ठीक है। ये जो वर्टिसेस एंगल होते हैं ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी तो ये 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 45 सॉरी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं डायगोनल्स के, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 45 हो जाएगा एंड ये 45 हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स का हम लेंथ पढ़ लिए एंड डायगोनल्स सेम होता है। अब क्या चीज, डायगोनल्स से हम एरिया निकालना देखिए। और क्या चीज हम पढ़ सकते हैं इसमें। सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल बोथ लाई इन स्क्वायर, ठीक है। हम इस रेक्टेंगल में देखे थे कि इन सर्कल लाई नहीं करता है, वहां पे सिर्फ क्या होता है, वहां पे होता है क्या चीज, सिर्फ सर्कम सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल सर्कल इन सर्कल बोथ लाई इन स्क्वायर, ठीक है, तो अगर सर्कम सर्कल जैसे ये ये क्या हो गया, बस एक मिनट, ठीक है। क्या हम बोल रहे थे, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल बोथ लाई इन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम स्क्वायर बना लिए, ठीक है ना, और इसमें अगर एक सर्कम सर्कल बनाए, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा सर्कम सर्कल का, ठीक है। और डायगोनल हम जानते हैं कितने लेंथ का होता है, a√2 के, अरे भाई a√2 के, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a√2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है a√2, तो जो r होगा इसका रेडियस वो 1/2 टाइम्स होगा, यानी कि ये बाई √2, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्क्वायर बनाए और इसमें इन सर्कल बनाए, ठीक है ना, तो इसका जो r होगा वो होगा कितना, a/2 का, क्योंकि ये पूरा a होगा, ठीक है, ये पूरा a होगा, तो इसका आधा कितना होगा, a/2, ठीक है। तो यहां से निकल करके आया r बराबर a/√2 एंड इन सर्कल यानी कि इन रेडियस a/2, ठीक है। तो r एंड एक चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं कि एरिया ऑफ इन सर्कल, स्क्वायर की बात हो रहा है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, ये बराबर होता है 1:2 के, ठीक है। मान लो ऐसे दे दिया, क्या चीज, ऐसे बना करके दे दिया एंड ऐसे बना करके दे दिया, ठीक है। और इसका एरिया इन सर्कल का एरिया दे दिया 4, और हमारे से पूछ दिया कि क्या चीज बताओ, जो आउटर सर्कल है ना, यानी कि जो सर्कम सर्कल है उसका एरिया बताओ, तो हम सीधे लिख देंगे 8, ठीक है ना। यहां से हम ये नहीं करेंगे कि अगर इसका एरिया दे दिया 4 तो फिर पाई आर स्क्वायर करके आर निकालेंगे, वहां से जब आर आ जाएगा तो वहां से ए निकालेंगे, ए से हम फिर जाएंगे किसके पास, a/√2 करके आर के पास, ये सब नहीं करेंगे, सीधे 4 से वो 2 टाइम्स होता है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और क्या चीज हम पढ़ सकते हैं, हाँ एक चीज तो पढ़े ही नहीं, देखो ये जो होता है ना, कहा ये इन सबका जो एरिया होता है, कहा मैं लिख दूं, एक मिनट, इन सबका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एडीओ बराबर होगा एरिया ऑफ एओबी बराबर एरिया ऑफ बीओसी बराबर एरिया ऑफ डीओसी, और ये होता है 1/4 एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एबीसीडी का, ठीक है। यानी कि दोनों डायगोनल मिलकर के एक स्क्वायर को 4 बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये तो होगा ही, प्लस में होगा ये कि एरिया ऑफ एक डायगोनल 2 बराबर ट्रायंगल वाले एरिया में डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ बीडीसी जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ एडीबी के, एंड ये बराबर होगा एरिया ऑफ एडीसी बराबर एरिया ऑफ एसीबी, और ये बराबर होगा किसके, 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी के, ठीक है। तो ये हुआ हमारे स्क्वायर से रिलेटेड चीज, और तो कुछ जानना नहीं है स्क्वायर में, कल हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।
हाँ एरिया और निकालना